नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के संविधान के अनुच्छेद 23, 24, 25 और 26 को। और ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। अनुच्छेद 23 में 3 चीजें दी गई हैं: तस्करी, बेगारी या बंधुआ और बलात्संग। समझते हैं कि करके सबके बारे में। पहला है तस्करी। भारत का संविधान तस्करी पर रोक लगाता है। समझते हैं क्या है। तो तस्करी यानी कि आपने एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं बच्चों को। वैसे किसी पर भी तस्करी नहीं की जाती है, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पर बच्चों को ले लेते हैं। आपने सुना होगा बच्चों को किडनैप कर लिया जाता है और उसके बाद फिर उन्हें बेच दिया जाता है और भीख वगैरह मंगवाई जाती है। ये तस्करी होती है। इस पर रोक लगाता है भारत का संविधान। दूसरे स्थान पर है बेगारी या बंधुआ। तो बेगारी कई लोगों को नहीं पता होगा, पहले इसको समझाते हैं। बेगारी एक सपोज कर लीजिए कि आपने अपने घर में एक हलवाई को बुलवाया है। अब हलवाई ने आपकी बात हुई है 1000 रुपए में सारी मिठाइयाँ बनाने को, वो उसने सब बना लिया है। लेकिन अब जब उसको पैसे देने की बारी आई तो आपने केवल उसको बोला कि ले 100 रुपए, हम आपको इतने देंगे, 100 रुपए देंगे, अब चाहे तुम जो कर लो। तो ये ऐसे नहीं चलेगा, ये गलत होगा, ये कानूनी अपराध होगा। इसे बेगारी कहते हैं। और दूसरे स्थान पर है बंधुआ। बंधुआ यानी कि एक टीवी शो आता था उड़ान करके, उसमें बताया गया था बंधुआ के बारे में। बंधुआ लोगों को पता होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता, बंधुआ यानी कि पूरे आजीवन के लिए उसे अपने काम करवाना, मुफ्त में, कोई भी पैसे ना देना। पहले ये बहुत होता था, जो लोग कर्ज नहीं चुका पाते थे उनको बंधुआ बना लिया जाता था पूरे जीवन भर के लिए। इस पर भारत का संविधान अभी भी रोक लगाता है। तीसरे स्थान पर है बलात्संग। समझते हैं ये क्या है। बलात्संग पर रोक लगाता है भारत के संविधान। इसका मतलब है कि आप किसी से भी जोर जबरदस्ती करके कोई भी काम नहीं करवा सकते। यदि करने वाला नहीं चाहता है वो काम, या फिर कह रहा है कि मैं ये नहीं करूंगा, तो आप उससे जोर जबरदस्ती करके नहीं करवा सकते हैं वो काम। ये याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 23 अभी खत्म नहीं हुआ है, और भी है अनुच्छेद 23 में। इसमें बोला गया है कि राष्ट्रहित या देश में आपातकाल की स्थिति में मुफ्त में भी कार्य कराया जा सकता है। इसीलिए एनसीसी नेशनल कैडेट कोर्प्स का गठन किया गया था। इसमें उनको सब सिखाया जाता है कि कैसे कौन सी बंदूक चलाई जाती है और कैसे डिफेंस में क्या करना चाहिए, ये सब सिखाया जाता है। और यदि कभी ऐसी स्थिति आती है कि चीन और भारत का युद्ध हो गया या ऐसे कुछ भी आपातकाल की स्थिति आती है, तो उनको मुफ्त में भी कार्य कराया जा सके और देश के नागरिकों से भी मुफ्त में कार्य कराया जा सकता है राष्ट्रहित या आपातकाल की स्थिति में। अनुच्छेद 24 बहुत ही सिंपल है। इसमें बोला गया है कि 14 से कम वर्ष के बच्चे खतरनाक काम नहीं कर सकते, और इसमें स्पेशली बोला गया है खदानों और फैक्ट्रियों में तो कर ही नहीं सकते। और इसमें और भी बोला गया है जो खतरनाक उद्योग है उसमें भी नहीं कर सकते। खतरनाक उद्योग अब आप समझ सकते हैं, जैसे पटाखे बनाने का हो गया, और भी बहुत से हैं। उसमें 14 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं कर सकते हैं। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि 18 है कि 14 है। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अनुच्छेद 25 में बहुत सी चीजें कही गई हैं। इसमें सबसे पहले बोला गया है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, लेकिन इसमें धर्मांतरण की बात को नहीं कहा गया है। किसी भी धर्म को मान सकते हैं यानी कि आपको समझ लीजिए कि आप इस्लामिक धर्म से हैं, लेकिन आपको श्रीमद् भगवद गीता अच्छी लगती है या श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक बहुत अच्छे लगते हैं, तो आप उनको गुनगुना सकते हैं अपने मन ही मन में। आप उनको आप गुनगुना सकते हैं, उनको बोल सकते हैं। कोई भी उस पर आपको रोक नहीं सकता। धर्मांतरण की बात अनुच्छेद 25 में नहीं की गई है। दूसरे स्थान पर है धार्मिक प्रचार। धार्मिक प्रचार किया जा सकता है। धार्मिक प्रचार तो वैसे भी किया जाता है झंडे वगैरह लगा के, लेकिन इसमें बोला गया है कि कोई भी हिंदू महिला सिंदूर लगा सकती है, उस पर नहीं रोका जा सकता है। जो भी सिख लोग हैं वो कृपाण रख सकते हैं, और भी बहुत सी चीजें बोली गई हैं। अब कृपाण का ही एग्जाम्पल लेते हैं। कृपाण अगर आप देखेंगे, अगर आप हिंदू हैं तो आप ऐसे छोटी सी तलवार नहीं रख सकते एरोप्लेन में, लेकिन यदि सिख लोग हैं तो सिख लोग एरोप्लेन में भी वो कृपाण को रख सकते हैं। और तीसरे स्थान पर है आप किसी भी धर्म के रिवाज को मान सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल सी बात है, आप किसी भी धर्म के रिवाज को मान सकते हैं। इसमें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। अनुच्छेद 26 में बोला गया है 4 चीजें हैं। पहला है धार्मिक सामूहिक कार्य। इसमें बोला गया है कि यदि आपको जुलूस निकालना है, किसी भी धर्म का यज्ञ करवाना है, एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं, किसी भी धर्म की कोई भी चीज करवाना है तो करवा सकते हैं, लेकिन अगर बड़े स्तर पर है तो आपको प्रशासन से मंजूरी लेना पड़ती है कुछ समय पर। और आप खर्च भी कर सकते हैं धार्मिक चीजों पर, आपको कोई भी उस पर रोक नहीं लगाएगा। आप दान पेटी भी रख सकते हैं, अगर किसी को मन है तो उसमें डाल सकता है। जैसे कि राम मंदिर बन रहा है तो हिंदुओं ने भी दिया है, कुछ मुसलमान
मुसलमानों ने भी दिया है, उसमें कोई भी आपको रोक नहीं सकता, ये एक विशेष बात है। और तीसरा है संपत्ति, कोई भी धार्मिक चीज, कोई ट्रस्ट है तो वो भी संपत्ति ले सकता है, उसमें कोई भी टैक्स नहीं लगता। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी धर्म हो, और अगर उसका कोई भी धार्मिक चीज है तो उसमें टैक्स नहीं लगता है। इसमें बहुत सी गलत चीजें भी होती हैं, भ्रष्टाचार इसमें भी होता है। और इसमें अंत में बोला गया है कि कोई भी धार्मिक स्थल बनवा सकता है, लेकिन सब ऑफिशियल होना चाहिए, सब लीगल होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि बीच रोड में बनवा देंगे, बनते हैं वो अलग बात है, लेकिन इसमें बोला गया है कि आप ऑफिशियली बनवा सकते हैं, उसमें कोई भी नहीं रोक सकता। आप बेकायदा सब जमीन वगैरह ले, रजिस्ट्री वगैरह करवाएं, खुद की जमीन हो और उस पे अच्छे से सब करवाएं तो आप बनवा सकते हैं, ये इसमें बोला गया है। तो दोस्तों एक छोटे से वीडियो में हम आपको जितना समझा पाए इन 4 अनुच्छेदों को, हमको लगता है हमने समझा दिया। यदि अभी भी आपको कुछ ऐसा लगता है कि हमने नहीं समझा है या आपको कुछ कंफ्यूजन है तो कमेंट में अवश्य पूछे। 48 घंटों के अंदर अंदर हम रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलता है अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।